देखो क्या है, वास्तविक संख्या जब पढ़ोगे तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में बोलता है रियल, बोलता है रियल में है क्या, नहीं बोलता है कभी कभी कि रियल में है क्या, यही है क्या। इसका कहने का मतलब होता है रियल, रियल मतलब हुआ वास्तविक, और नंबर मीन्स क्या हो गया आपका, संख्या हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर, यानी क्या, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर यानी क्या, वास्तविक संख्याएं। अब इसमें से इसका कुछ इसमें से मुख्य बिंदु होता है जिसको हम लोग मुख्य तथ्य बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा ये मुख्य बिंदु है, ठीक है, जैसे कि जब इसमें ये मुख्य बिंदु है, ये मुख्य बिंदु है जिसमें कि देखो सबसे पहले आता है कि हमको पहले जानना होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या। कौन संख्या, गिनती की संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से जो लगातार की संख्याएं होती है ना, जहाँ से कि हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं सीरियली, वो होता है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इस जगह से अगर सीरियली लगातार चलते रहेगा तो वह संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या। इसलिए यहाँ पे लिखा है गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश मतलब आदि और हो सकता है आगे, ठीक है। तो इस तरह की प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जो कि आप ऐसे ही बता दो ना कि गिनती की संख्या, कौन संख्या, प्राकृतिक की संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये है तुम्हारा पहला तथ्य, ठीक है। इसमें देखते हो 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंट को याद कर रखना होगा, तभी जाकर के वास्तविक संख्या को पूर्ण रूप से समझ सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट तुम्हारा आता है, क्या है ये, संपूर्ण संख्या या बोलो पूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या बोलो या पूर्ण संख्या। देखो संपूर्ण संख्या क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए, क्या शामिल कर लिया जाए, शून्य। यदि प्राकृतिक संख्या, जैसे कि देखो अभी तो हम बताए तुमको पहले क्या, प्राकृतिक संख्या है ना, जहां की शुरू हो रहा है प्राकृतिक संख्या कितना से, 1 2 3 4 से शुरू हो रहा था ना। उसी प्रकार इसमें था, यदि प्राकृतिक संख्या, जो कि यह है प्राकृतिक संख्या, यही है ना, प्राकृतिक संख्या में अगर किसको शामिल कर लें, शून्य को, अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो यह पूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, यह पूर्ण संख्या क्या बन जाती है, संपूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि देखो 0 है, 1 है, 2 डैश डैश मतलब और आगे सीरियली हो सकता है, ठीक है। जैसे कि उसी प्रकार से यदि, जैसे कि यहाँ तीसरा नंबर उस देखो, अब क्या है ये तुम्हारा अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जब किसी संख्या में स्वयं, किससे, स्वयं मतलब क्या होता है, अपने आप, स्वयं मतलब क्या होता है, अपने आप से। जब किसी, ठीक है, जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़ करके, स्वयं से या किसको छोड़कर, एक, देखो एक से, अभाज्य संख्या में देखो किसको छोड़कर, या तो स्वयं से विभाजित होगा या किससे विभाजित होगा, एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से, एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से क्या होता है, भाग नहीं लगता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो सिर्फ उस स्वयं से भाग लगेगा या तो एक से भाग लगेगा। यही बात है ना, यहाँ क्या है, जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, एक को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर 2 में किससे भाग लगेगा, या तो 2 से ही लगेगा या तो 1 से लगेगा। उसके बाद 3 में किससे लगेगा, या तो 3 से लगेगा या तो 1 से लगेगा। उसके बाद 5 में किससे लगेगा, या तो 5 से लगेगा या 1 से लगेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं होती है। 13 के बाद किसका नंबर है, 17 का, उसके बाद फिर 19 का, उसके बाद फिर 23 का, है ना। इस तरह से लगातार चलते रहेगा। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, समझ लेना बात को, ठीक है। अब आ जाओ 4 नंबर में, ये तुम्हारा क्या है, पहले लिखा हुआ पूर्णांक। कौन संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं देखो क्या होता है, जैसे कि 9 में देखो एक जगह बनाया होगा जो कि शुरू में है रियल नंबर, वहां पे हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से, लाइन खींचते हैं ना, इसको बोलते हैं कौन रेखा, संख्या रेखा। जैसे कि इधर होता है, इधर वाले जो होते हैं मतलब 0, यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड, 0 के कौन साइड, लेफ्ट साइड,
इधर ये वाला साइड, जीरो के इधर लेफ्ट साइड -1 इधर से सब क्या चीज़ में होता है, माइनस में होता है ना। जैसे कि -1 बोलते हैं, उसके बाद -2, -3, -4, इस प्रकार से इधर 1 होता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, इधर सारी धनात्मक संख्याएं होती है। और उधर लेफ्ट, जीरो से लेफ्ट वाला सारा ऋणात्मक, मतलब ये वाला लेफ्ट वाला, इधर वाला सारा ऋणात्मक, इधर वाला जो संख्या हो जाएगी ये सारी क्या हो जाएगी, धनात्मक। ठीक, तो वही तुम्हारा यहाँ पर पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं। देखो -4 हो, यहाँ -4 हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, और अगर आगे से उठाओगे तो और 5 से भी उठ सकता है, मतलब जहाँ से रहेगा वो एक संभावनाएं हैं समझने के लिए। देखो जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये डैश डैश की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये तुम्हारा हो गया पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद आ जाओ 5 नंबर में। देखो 5 नंबर में तुम्हारा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कंटेस्ट वाला बात है ये जो है ना, ये सबसे छोटी, बहुत जगह मिलेगा देखने के लिए, आप बहुत जगह सुनने भी मिलेगा और बहुत जगह पूछा भी जाएगा कि ठीक है क्या, कि 2 बोल देगा कि 2 क्या है, तो दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है 2, समझ रहा है ना। दुनिया का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी, 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर बात आए तो 2 को गिनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 6 में क्या है, संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही क्या है, यौगिक है। संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही यौगिक है, ठीक है, तो ये समझ लोगे, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद देखो नंबर 7 है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, समझ रहा है ना, a और b दिया रहने पर, a और b दिए रहने पर a बराबर b³ प्लस r, जहां देख रहे हो ना कि 0 से बड़ा ये जो चिन्ह होता है ना, 0 से बड़ा या बराबर कौन चीज, r, और r से बड़ा क्या, b, ठीक है। को संख्या, ठीक है, ये जो दिया है तुम्हारा संख्या, को संख्या, यहाँ पे देखो 0 से जो है ना, 0 से, अब जैसे कि हम लोग एक सूत्र तो जानवे कर रहा है ना कि a बराबर b³ प्लस क्या होता है, r होता है, मालूम है ना, 0 से बड़ा। अब आगे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे कि क्यों बड़ा होता है, वहाँ पे समझा देंगे कि क्यों बड़ा होता है, वहाँ पे देख लेंगे कि क्यों बड़ा होता है, ठीक है। तो संख्याएं Q और R ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात ऐसी संख्या का क्या है, अस्तित्व है, मतलब पहचान है, ठीक है। ऐसी संख्या का क्या है, अस्तित्व या तो पहचान है, ठीक। उसके बाद देखो नंबर 8, 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, अगर x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर क्या, m, 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m और n में ये क्या है, संभावनाएं हैं, जब हल करेंगे ना तो वहां पे देखेंगे इसको, ठीक, के रूप का है, जहां की n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहां की m और n ये तुम्हारा क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अगर ये ऋणोत्तर पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखो नंबर पॉइंट आता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर x बराबर p/q, अगर x बराबर क्या, p/q एक परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड, फिर वही 2 के ऊपर पावर n है और 5 के ऊपर पावर m है, के रूप का नहीं है, जहां की n m ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, ठीक है। तो x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा इस बार, अशांत। अगर समझो बात को, देखो इन दोनों में क्या अंतर है, 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट में क्या अंतर है देख लेना है। देखो अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर पावर n और 5 के ऊपर पावर m है, तो के रूप का है, यहां पर क्या है कि अगर रूप का है, क्या है, अगर रूप का है, मतलब इस रूप में अगर आ जाए तो वहां पे हल करें तो बता रहे हैं, वहां पे बता देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि इस रूप का है, अगर इतना के रूप का है जहां n और m ऋणात्मक है तो x का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। रूप का है तब क्या है, शांत है। अगर रूप का नहीं है तो क्या है, अशांत है, ठीक। अगर रूप का नहीं है तो क्या है,
अशांत है। ठीक, इस पे हल करेंगे आगे तो वहाँ पे हम इसका जिक्र कर देंगे और इसको हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद तुम लोग इसको देख लो, एक बार पढ़ लो इस पॉइंट को, इसको तो पूरा याद करना हो जाए।